नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बठिंडा हवाई अड्डे पर लौटने पर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। न्यूज एजेंसी एनआई ने बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान बेहद अहम इसलिए है क्योंकि पंजाब के दौरे पर आज उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर काफ़ी देर तक रुकना पड़ा और इससे उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले फिरोजपुर को जाने वाली सड़कों को किसान संगठनों ने बंद कर दिया था। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को माना नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को बठिंडा से लौटने और फिरोजपुर रैली रद्द करने पर खेद जताया, लेकिन तमाम तथ्यों का ब्यौरा पेश करते हुए कहा कि मोदी का सारा कार्यक्रम केंद्रीय एजेंसियों के पास था। प्रधानमंत्री को बठिंडा से हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर रैली के लिए जाना था, लेकिन अचानक से सड़क से उनके काफिले को ले जाने का प्रोग्राम बना। चन्नी ने कहा कि हमारे अफसरों ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को बता दिया था कि वहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर से जाना ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री को दूसरे रास्ते से ले जाया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अफसर नहीं माने। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से जाना था तो सड़क से क्यों ले जाने की कोशिश की गई। सीएम चन्नी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। हमारी पुलिस ने बेहतर इंतजाम किए थे। हमारे अफसर केंद्रीय एजेंसियों को हर मिनट सूचनाएं दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे, इसकी सूचना हमारे पास नहीं थी। ये सूचना पीएम की सुरक्षा टीम के पास थी। फिर भी अगर पीएम की सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो हम इसकी जाँच कराएंगे। पंजाब सरकार तो खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को बेकरार थी। हमें उनसे खुद मिलने की उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पीएम को रिसीव करने खुद जाना था, लेकिन मेरी टीम में कुछ लोगों को कोरोना होने के कारण मैं वहां नहीं गया। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। नड्डा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में पीएम मोदी के कार्यक्रम को विफल करने की हर संभव कोशिश की और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। बता दें, 9 किसान संगठनों ने कहा था कि वो मोदी की रैली का विरोध करेंगे। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा चूक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया है। सुरजेवाला ने अपने जवाब में एक वीडियो को ट्वीट कर लिखा है, रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रहीं, यकीन ना हो तो देख लीजिए, और हाँ, बेतुकी बयानबाजी नहीं। किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों और कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम मैराथन के रूप में लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से किए जा रहे थे। अभी कांग्रेस के करीब 7 से 8 ऐसे ही कार्यक्रम और होने वाले थे, लेकिन अब इनको रद्द करने का फैसला किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नोएडा के कार्यक्रम को रद्द किया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चलते हुए हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने वाली रैलियों को रद्द करेगी या नहीं। बता दें, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त भी कोरोना को देखते हुए अपनी रैलियों को रद्द किया था। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चल रही नाराजगी के बाद कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गया है। हाईकमान ने पंजाब सरकार के 4 मंत्रियों और एक विधायक को मंगलवार को दिल्ली बुलाया और उनसे बातचीत की। हाईकमान ने जिन मंत्रियों को दिल्ली बुलाया उनमें मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल थे। इन सभी नेताओं की कांग्रेस के महासचिव संगठन से बात हुई और उन्होंने कहा कि सिद्धू पर अंकुश लगाना जरूरी है, वरना पार्टी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन नेताओं की हाईकमान से मुलाकात के बाद पार्टी सिद्धू के संबंध में विकल्पों को देख रही है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ये जानना चाहता है कि पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह क्या होगा, सिद्धू की बयानबाजी या उन्हें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक लगातार आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं। इस कड़ी में आज आयकर विभाग ने आगरा के 3 जूता निर्यातकों पर छापा मारा। ये तीनों कथित तौर पर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। एक दिन पहले ही आयकर विभाग ने आयकर यानी आईटी विभाग दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी एएससी ग्रुप और उसके प्रमोटर अजय चौधरी के व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली। उन्हें भी समाजवादी पार्टी के करीबी के तौर पर जाना जाता है। ताज़ा मामला आगरा का है। जूता निर्यातकों में से 2 लाजपत कुंज निवासी विजय आहूजा और मनु अलग हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मनु अलग को अखिलेश यादव का दोस्त बताया जाता है और वह उनके सहपाठी भी थे। इन दोनों के अलावा जूता कारोबारी मानसी चंद्रा के विजयनगर स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई। बुल्लीबाई ऐप के मामले में अब मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार किया गया तीसरा शख्स भी छात्र ही बताया जा रहा है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने एक 21 वर्षीय विशाल कुमार नाम के इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार किया था। उसे सोमवार को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था और मुंबई की बांद्रा अदालत ने विशाल को 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। वहीं उत्तराखंड से भी एक 18 वर्षीय लड़की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बता दें, इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे पहले ऐसा ही काम सुल्ली ऐप के जरिए किया गया था, जिसमें एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बुल्लीबाई ऐप मामले में अब नेपाल का कनेक्शन सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस के टॉप सूत्रों का कहना है कि श्वेता सिंह नेपाल में रहने वाले एक लड़के के संपर्क में थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि श्वेता सिंह और विशाल झा ने अपने नेपाली दोस्त के साथ मिलकर इस एप्लीकेशन को 31 दिसंबर को बनाया था और इसको अपने कई दोस्तों के साथ शेयर किया था। श्वेता के कई दोस्तों ने इस ऐप को सब्सक्राइब भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की सुनवाई करने वाली अपनी बेंच में बदलाव किया है। पहले ऑनलाइन की गई लिस्टिंग में कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच करेगी, लेकिन कुछ घंटे बाद ये साफ हुआ कि 2 सदस्यीय बेंच ही सुनवाई करेगी। ताज़ा लिस्टिंग के अनुसार आज यानी बुधवार की केसों की सूची से पता चलता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना मामले की सुनवाई करेंगे। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण से पहली मौत का मामला राजस्थान में सामने आया है। राज्य के उदयपुर जिले में ओमिक्रॉन संक्रमित 73 वर्षीय लक्ष्मी नारायण की मौत की सरकारी सूत्रों ने भी पुष्टि कर दी है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 2135 मामले पुष्ट किए गए हैं। देश में 2 दिसंबर को पहली बार 2 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में आज 10,000 कोरोना के मामले आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है और दिल्ली में ये 5वीं लहर है। उन्होंने लोगों से कहा कि ओमिक्रॉन के लक्षण माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।